नियंत्रण से लाभ। जिस व्यक्ति पर किसी का नियंत्रण नहीं होता वो बहुत दुर्बल होता है, क्योंकि उसकी गलतियां सुधारने वाला कोई नहीं होता। इसलिए वो बिगड़ती चली जा रही मशीन की तरह होता है। बिना किसी की देखरेख के आज तक कोई भी बच्चा पलकर बड़ा नहीं हुआ है। निरंकुश और उच्छृंखल लोग अपनी अस्थायी ताकत को देखकर इस भ्रम में रहते हैं कि शासन और अनुशासन परवाह करने लायक चीजें नहीं हैं, पर नियम और संयम के कुछ ही प्रकार उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि शक्ति का स्थायी स्रोत नियंत्रण में रहने वालों के ही समीप रहता है। कोई भी कारखाना अनियंत्रित और अव्यवस्थित पावर सप्लाई से सही नहीं चला करता। दंड विधान का नियंत्रण आदमी को अपराध करने से रोकता है और इंसानियत से गिरने का भय उसे कुकर्म करने से रोकता है। यह नियंत्रण का ही एक पहलू है कि अच्छे माता पिता अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाने के लिए उन पर अंकुश लगाते हैं। अच्छे गुरु की सख्ती भी इसी दिशा में लिया गया एक कदम होता है। इसी प्रकार अच्छे बॉस के आदेश भी कर्मचारियों की योग्यता में वृद्धि ही करते हैं, उन्हें कमजोर नहीं बनाते। आदमी कमजोर तब होता है जब वो गलत रास्ते पर चलता है। कितनी शराबी अपने ऊपर नियंत्रण के अभाव में समय से पहले ही यह लीला समाप्त करते देखे जाते हैं। बहुत से बुरे काम हम इसलिए नहीं करते कि समाज हमें बुरा कहेगा, यह हम पर समाज का नियंत्रण है। बहुत सी बातों को हम बच्चों के सामने नहीं किया करते, ये हम पर बच्चों का नियंत्रण है। इसी प्रकार परीक्षार्थी लोग परीक्षाएं पास आने पर समय नष्ट नहीं किया करते, यह उन पर उनके संभावित परीक्षा फल का नियंत्रण है। नैतिक बल जुटाने और आदर्श जीवन बिताने के लिए आदमी को अपने मन को असंख्य बार नियंत्रित करना पड़ता है और विचारों में दुर्बलता न आने देने के लिए कठोर साधना की जरूरत पड़ती है। बड़े से बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी जब तक किसी से भयभीत नहीं होता, दूसरे शब्दों में जब तक वो अपने पर किसी का नियंत्रण नहीं मानता, तब तक वो अपने में बल नहीं समेट पाता है। कोई आदमी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के सामने झुकता है और कोई अपनी सलाहकार समिति या न्यायपालिका के सामने सिर झुकाता है। जनतंत्र में शासक वर्ग विरोधी दलों की आलोचनाओं के नियंत्रण में काम करता है। सेना में ताकत इसलिए होती है कि उस पर आदेशों के अंकुश रहते हैं। नियंत्रण का व्यवस्था से, व्यवस्था का दंड से और दंड का नियंत्रण से घनिष्ठ संबंध है। एशियाड के दिनों की याद कीजिए, उस अपूर्व व्यवस्था के पीछे दंड के भय और नियंत्रण का ही कमाल था। व्यवस्था सिर्फ उन लोगों को बुरी लगती है जो या तो अव्यवस्था फैलाने वाले होते हैं और या अव्यवस्था के कारण गलत फायदे उठाते रहते हैं। अपने ऊपर नियम और बंधन लगवाना वही लोग पसंद नहीं करते जो किसी भी अन्य के भले के बारे में न सोचकर सिर्फ अपने भले की सोचते हैं। वरना यदि उनके समान प्रत्येक व्यक्ति निरंकुश और मतलबी हो जाए तो जरा सोचिए कि क्या जंगल की स्थिति निर्मित नहीं हो जाएगी। यदि ऊपर के किसी भी कानून को न मानकर सभी लोग उसे अपने अपने हाथों में लेकर चले, तो क्या आदमी आदिम अवस्था के भी पीछे की सभ्यता में नहीं पहुंच जाएगा। चूंकि इंसान सर्वे सर्वा नहीं है, इसलिए चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक, उसकी इंसानियत इसी में है कि वो अपने को नियंत्रण में मानकर चले, समय के, सद्बुद्धि के और सद्भावनाओं के, नैतिक मूल्यों के, सामाजिक दायित्वों के और राष्ट्रीय वर्जनाओं के। डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा की पुस्तक सच बड़ा सच संपूर्ण सच का ऑडियो रूपांतरण अरपा रेडियो के लिए